प्रतिभा सम्मान समारोह ये हर जगह होता है, चाहे स्कूल हो चाहे अपना कोई भी ये हो। इसमें इसलिए दिया जाता है कि बच्चों का हौसला अफजाई हो। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको देने का एक कारण रहता है कि जो बच्चा एक दूसरे से सीखता है कि उसको अगर ये सम्मान मिला तो हम क्यों उससे पीछे रहे। तो सबसे पहले मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे से सीखें, संघर्ष करें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना पढ़ाई में ध्यान दें। संघर्ष सब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अव्वल बच्चे होते हैं जो एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं। तो अच्छी संगत करें, अच्छा खाएं, अच्छा स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एक दूसरे को मोटिवेशन करें। इसके साथ साथ माता पिता का, अभिभावकों का अपना फर्ज बनता है कि बच्चे को विशेषकर उसको समय पर तैयार करें, उसका ध्यान रखें। गलत आचरण में तो नहीं जा रहा है, ये हमारा अभिभावकों का कोई फर्क बनता है। इसी के साथ साथ विवेकानंद स्कूल के सभी स्टाफ और गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हमारे को इस अवसर में सम्मिलित होने का मौका दिया। वैसे हम ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो कल गुरुजी ने फोन किया था कि अगर आप आ रहे हो तो हमारे प्रोग्राम में उसमें सम्मिलित हो। तो हमारे को पहला मौका मिला है यहाँ सम्मिलित होने का, तो हम सभी का बहुत बहुत आभार है। तो एक हमारे राजस्थान में चौपाई बोलते हैं कि माँ पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर न तो रेजा जे बांझड़ी मत गवा जे नूर। तो हर माता पिता यही चाहता कि मेरा बेटा सबसे आगे आए, कोई ये नहीं चाहता कि पीछे रहे, लेकिन अपने को भी ये सोचना चाहिए कि थोड़ा अपन भी अपना खुद का ध्यान रखें। कोई गलत मार्ग में जा रहा तो हम उसका साथ नहीं दें, उसको सही दिशा निर्देश दें। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ साथी अंशराज जी से भी है, हमारा भी ऐसे ही मोटिवेशन हुआ था और हमारे पिता तुल्य गोपाल जी सर थे, तो हम भी ऐसे छोटी छोटी स्कूलों में आपके जैसे बैठे थे। लेकिन मोटिवेशन और दिशा निर्देश का परिणाम है कि हमारे को यहीं से एक नई दिशा मिली थी और हमने संघर्ष करके 33 वैकेंसी दे के आज हम भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। तो हिम्मत नहीं आना चाहिए कभी भी, ये नहीं कि अपने एक दो भर्ती देख लिया हताई हो जाए, नहीं। हमने 33 भर्ती देखा और रमेश जी गुरुजी ने हमारे को बहुत मोटिवेशन मिला। जब भी हम हताश होते थे ये यही बोलते कि नहीं यार कोई एक दो मौका और दो। तो ऐसे ही जो बच्चे छोटे नन्हे बच्चे, इनमें से जो बच्चे आगे निकलते हैं वो यूपीएससी क्लियर करेंगे, आरपीएससी क्लियर करेंगे, ये कोई बड़ी तोड़ नहीं है। एक सर 2018 बैच के आईएएस थे वरुण बर्णवाल, जो साइकिल की पिंजर की दुकान चलाते थे, आपने सुना भी होगा। परिस्थितियां किसी को नहीं बोलती है कि आप मजबूर हो जाओ, परिस्थितियां सबकी ऐसी रहती है। लेकिन वरुण बेलीवाल ने ऑल इंडिया 22 रैंक लाके आईएएस का एग्जाम क्वालिफाइड किया था। तो साइकिल की पिंजर की दुकान अगर चला के जो आईएएस बन सकता तो उनसे तो अपनी बेहतर कंडीशन है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसकी आर्थिक कंडीशन इतनी खराब है, लेकिन थोड़ा अपने बच्चों को मोटिवेशन करो। ऐसा परिस्थिति किसी को पीछे नहीं रखती है, परिस्थितियां कम ज्यादा आती रहती है, लेकिन अपने को थोड़ा संभल के चलना है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाथ धो के खाना खाएं। पहले जब भी नाखून अपना काट के रखें, खाना बिना हाथ धोए नहीं खाएं, सुबह व्यायाम करें, योगा करें और थोड़ा अपने घर वालों का काम में हाथ बटाएं। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे तो काम करने, हमने भी काम किया था। हम 5 बजे घर से उठ के अंशराज के पास आ जाते थे दौड़ने और वापिस जाके इंजन चला देते थे। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि काम नहीं करोगे बच्चा सक्सेस नहीं होगा। बच्चा सक्सेस होता है जो काम करेगा, रफ रफ रहेगा, वही सक्सेस होता है। जितना पत्थर है ना, जितना वो नदी में दौड़ेगा ना, उतना ही उसका शेप अच्छा बदलता है। तो ऐसा कोई नहीं है, माँ बाप के कामों में हाथ बटाएं और अपनी जो प्राकृतिक चीजें बनी हुई है उनसे जुड़े रहें। समाज में जाएं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में जाएं, अपने धार्मिक स्थलों में घूमें, एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखें। जो गलत लाइन में जा रहा है उसका साथ नहीं दें। हमने रमेश जी के दिशा निर्देश में काम किया और आज हमारे बीच में
मुकेश सैनी जी नहीं, हम दोनों साथ में तैयारी करते थे। हमने गलत लाइन का साथ नहीं दिया। जो हमारे साथ बहुत बेस्ट था, हमने उनके साथ नहीं गया, हमने एक अलग ही रास्ता चुना और आज वो रास्ता पुलिस में और हम भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। तो गलत का साथ मत दो। अगर आपके साथ कोई गलत बच जाए तो उससे दूर रहो। बाकी अच्छा, गुरुजी के निर्देशन में स्कूल का अच्छा परिणाम रहा और बच्चों को सर ऐसे ही आप मोटिवेशन करते रहे। जब हमारी जरूरत हो तो हम भी समय समय पे आते रहेंगे। और स्टाफ लोगों से भी ध्यान मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि बच्चों का समय समय पर जीके का एग्जाम और टेस्ट लें और इनको राजस्थान जीके, ऑल इंडिया जीके और जो भी आपका वो एग्जाम होता है उसमें इनका टेस्ट लें। भौगोलिक परिस्थिति से लेके आपका राजस्थान जीके, इंडिया लेवल जीके, उनका बीच बीच में इनका टेस्ट कराएं, रिवीजन कराएं और जो अव्वल आता है उनको इसी तरह से पारितोषिक करें। पारितोषिक करने से हमारे फौज में उसको कैश रिवार्ड बोलते हैं। श्री गोपाल जी सर को पता है, हमारे भी कैश रिवार्ड दिया और हम भोपाल एकेडमी में सबसे फर्स्ट जवान थे जिन्होंने हमने पारितोषिक ग्रहण किया। तो उससे हौसला अफजाई होता है। इनसे इनको दे दिया तो नौकरी नहीं लगेंगे, लेकिन इनके मन में एक उत्सुकता होती है कि यार हम इनसे बेहतर करें। और बेहतर करने का परिणाम बच्चों को ये होता है कि वो थोड़ा मेहनत करता है। अगर कोई थोड़ा पीछे चल रहा हो तो उसको देख के एक दूसरे से मोटिवेशन होता है। तो हम बच्चों से यही बोलना चाहते हैं कि आगे जाके आप में से डॉक्टर बनोगे, आप में से आरपीएससी एग्जाम क्लियर करोगे, यूपीएससी के तक जाओगे जो भारत का सबसे कठिन एग्जाम है। और स्टाफ साथियों से बोलना चाहता हूँ कि जो भी तैयारी कर रहे हो तैयारी जारी रखें। आपकी भी ऐसा कोई नहीं है, हिम्मत नहीं आ रहे। जो मेहनत करता है वो आखिरी में सफल होता है। अपना एक दो भर्ती दे के ताश नहीं हो। और जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं वो अच्छी तैयारी करें। हम आगे मिलेंगे तो और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं विवेकानंद स्कूल को, सभी स्टाफ साथियों को और पधारे हुए आगंतुकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय हिंद।